हेलो हेलो। चलो गाइस, कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर को ओवर करते हैं। तनिष्का शर्मा, ये रोहित शर्मा, आप गलत क्लास में ज्वाइन हो गए शायद से। ये तनिष्का, आप शायद से रॉन्ग क्लास में ज्वाइन नहीं हो गए हो, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? लेट इतना? किधर? मॉल में? एक और राउंड सुबह सुबह? नो सर, न्यू स्टूडेंट फॉर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड या सीए फाउंडेशन। ये मुझे लग रहा है तनिष्का सीएफसी, मेरे को तो नहीं लग रहा है। आर यू श्योर आप न्यू स्टूडेंट हो? न्यू स्टूडेंट मतलब एक बार आर यू श्योर, बिकॉज अकाउंट्स का हमारा पोर्शन 60-65% हो चुका है। आई होप। क्या न्यू स्टूडेंट आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला है क्लास से? ऐसे चाहिए एक पक्का? अच्छा, वीडियो ऑन करो तनिष्का। मेरे को क्या चला, अरे मतलब ऐसे अभी वो बोल रहे एंड में बच्चा आएगी। अरे ये तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड स्टूडेंट ही है। अगर पानी लीक हो सकता है तो आईडी लीक क्यों नहीं हो सकता है? 100% न्यू स्टूडेंट। एक बार आप वीडियो ऑन करोगे तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि सच्ची में न्यू स्टूडेंट है। अरे 7 बजे एक बार आप करोगे? अरे मुझे मालूम नहीं पड़े, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया नहीं है। हाँ, और अभी हम लोग इन बिटवीन ऑफ द चैप्टर है फाइनल अकाउंट, इसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। इज इट नेसेसरी? हाँ, नेसेसरी टू मालूम तो पड़े कि सच्ची में कोई न्यू स्टूडेंट है। मेरे को क्यों लग रहा है कि अरे मतलब मालूम तो पड़े कि सच्ची में है, तो मैं उनको बताऊँ कि न्यू एडमिशन आया है। ये मेरे को क्यों लग रहा है नया ही है। आई एम हियर फॉर रिवीजन। चैटिंग इतना फटाफट कर रहे हैं, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन बोलो। अरे लेकिन ऑन करोगे तो मुझे मालूम पड़ेगा ना, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी आ सकते थे। हाँ, इट्स नेसेसरी टू ऑन द वीडियो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए। अरे ये मेरे को क्यों लग रहा है कि कैनिल है। ठीक है। अरे हाँ भाई, ऑनलाइन क्लासेस तो वीडियो तो ऑन कर सकते हो ना। आई टुक फॉर ऑनलाइन क्लासेस। मैं तो करता हूँ। अरे वीडियो तो ऑन करो या तो मैं आपको आउट करूँ, दो ही ऑप्शन है। निकाल सकता हूँ। कोई न्यू स्टूडेंट नहीं, मेरे को मालूम है। कोई नहीं है, उल्लू बना दिया। चलेगा इसमें क्या, आने वाले चले गए, चले वाले आने वाले। ये यश तो नहीं है? नो सर, न्यू स्टूडेंट सीएफसी एडमिट से आई हूँ। इज इट नेसेसरी? आई नो सर, आई एम हियर फॉर रिवीजन, आई टुक फॉर ऑनलाइन क्लास। वेदांत बोल रहा हूँ ऑन माई वे। कोई बात नहीं, चलो हम लोग स्टार्ट तो करते हैं। सवाल ही नहीं उठता है। ये आईडी अभी भी शेयर हुआ था, ये यहाँ की किसी की चाल है। तनिष्का शर्मा, चलो
गाइस अभी कैसा है कि थोड़े समय से मॉडल में नहीं है। अरे तनिष्का कौन है? आपने वीडियो ऑन नहीं किया था तो आपको मैंने निकाल दिया था। आप ऑन करोगे तो ही मुझे समझेगा यार कोई सच्ची में ऑनलाइन हो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? स्पैम में डाल दिया। स्पैमर, आई एम अ स्पैमर। चलो फटाफट आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइनल अकाउंट्स का मॉड्यूल का एक सम है गाइस। ये 2 सम छोटे छोटे सम्स हैं, ये थर्ड वाला सम तो करके मतलब भी नहीं है। आप बोलोगे सर उसमें करवाने के लिए कुछ नहीं है, छोटे छोटे सम्स करने हैं। ये सब मालूम नहीं, वो अपने मॉड्यूल में प्रिंट नहीं हुए हैं, तो पहले ये सब करते हैं। चलो आ जाइए। अरे ये क्या है? चलो मैं जूम मीटिंग ऑफ रख रहा हूँ। जूम मीटिंग में ऑफ कर दिया। चलो तो अरूरी आएगी तो ग्रुप में लिखेगी। हाँ वो ज्वाइन करेगी तो फिर मैं ग्रुप में उनको ऐड कर दूंगा। चले गाइस, इजी सम्स है, आ जाइए, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। क्या लिखा है गाइस? देखिए, सेन गुप्ता एम्प्लॉयज टीम ऑफ 8 वर्कर्स, टीम ऑफ हुवर पेड। हाँ मेरे को मालूम था। हुवर पेड देखा देखा। चलो मैं देखा नहीं। अच्छा ओके, अच्छा इधर इधर ध्यान दो। सेन गुप्ता एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु आर पेड 30,000 पर मंथ ईच। तो मतलब हम लोग हर एक को कितना दे रहे हैं? तो 30,000 इंटू 8 कितना होता है मेरा अमाउंट? 2,40,000 मेरे को सैलरी देनी है, राइट? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 द कंपनी रेज सैलरी टू 10%। मतलब अभी सबकी सैलरी कितनी हो गई? 33,000 इंटू 8 हो गई। कितना हो गया? 33,000 इंटू 8 कितना होगा? करो कैलकुलेट। पहले 30,000 रुपये सैलरी थी, फिर मैंने उनकी सैलरी बढ़ा के 10% से बढ़ा दी, तो कितनी हो जाएगी? हाँ 2,64,000 उनकी सैलरी हो जाएगी। $2,64,000 की सैलरी हो जाएगी। क्या हो रहा है गलत? तो ऑफकोर्स अगर मुझे बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहले रीड कर लेते हैं। पहले 8 वर्कर को मैंने एम्प्लॉय किया था, जिसको मैं सैलरी कितनी दे रहा था पर मंथ? 30,000 रुपये इंटू 8, इतनी मेरी सैलरी थी। फिर मैं नेक्स्ट ईयर 10% से बढ़ा दी, तो ये मेरी अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे आउटर कॉलम का सैलरी का फिगर होगा। कितना पे किया, ज़्यादा पे किया वो अलग बात है, बट उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2,64,000। फिर क्या लिखा है? 1 अक्टूबर 21, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर में कंपनी ने 2 ट्रेनिंग्स को हायर किया एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ ईच। कितना सैलरी है? 21,000 पर मंथ ईच। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब क्या? अगर मार्च की सैलरी तो 1 अप्रैल को पे होगी, अप्रैल की सैलरी 1 मई को पे होगी, मई की सैलरी 1 जून को पे होगी। ओके, मतलब 1 मंथ इन अरियर्स ऑफकोर्स, क्योंकि एक महीने के बाद ही मिलेगी ना सैलरी। तो सो दैट द एम्प्लॉयज रिसीव द सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। बराबर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी विच विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में क्या आएगा वो निकालना है, पहले उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो सिंपल है, आप लोगों को इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। मैंने 33,000 मेरी सैलरी है इंटू 8, ये 2,64,000 तो मेरी पूरे साल की सैलरी होगी। फिर मैंने 2 ट्रेनी रखे जिसको सैलरी में कितने दे रहा हूँ? 21,000, बट मैंने उसको कभी हायर किया है अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खाली कितने महीने की मुझे सैलरी देनी पड़ेगी ये लोग को? 6 मंथ्स की देगी। तो ये तो पूरे ऊपर तो मैंने पूरे 12 महीने की होगी। सॉरी, ये 2,64,000 इंटू 12 भी तो करना है, मतलब ऊपर होगा 33,000 इंटू 12 इंटू 8। आओ
21,000 इंटू 6 इंटू 2 कितना होता है, फिगर बताइए। 33,000 इंटू 12 इंटू 8 कितना होगा? 31,68,000। ये मेरा पीएनएल के आउटर कॉलम में यही फिगर आएगा ना। और 21,000 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया ये? 34,11,000। ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में आना चाहिए, क्योंकि दिस इज माय एक्सपेंस फॉर द ईयर। पहले ये सबको समझा, ये तो सिंपल है, सबको मालूम है। मेरे इतने, अगर मैं तुम लोग सबको सैलरी दे रहा हूँ, समझो तुम लोग 8 लोग हो, मैं तुम लोग को हर महीने 33,000 सैलरी दे रहा हूँ, तो 33,000 इंटू 8 इंटू 12। और अगर मैं 2 लोगों को और अपॉइंट कर रहा हूँ अक्टूबर से, बट इसका मतलब नहीं ये सेम सैलरी दिया, ये मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर है। तो पहले वाले का आंसर आपने सबने दे दिया कि इट विल बी 34,11,000। 34,20,000 आ रहा है। ओके, 34,20,000 आ रहा है। What is the amount of actual salary actually paid? अभी ये मजा आएगा सर। एक्चुअली पेड जो है पूरे साल में, सिंपल बात है, 33,000 में पूरे महीने का दे रहा हूँ, 8 जन का दे रहा हूँ, बट मैं सिर्फ 11 महीने का ही पे किया होगा, क्योंकि 1 महीने का तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में पे हो रहा है ना। अमाउंट ऑफ एक्चुअली पेड तो मैं 11 महीने का ही कर रहा हूँ। तुम लोग को समझाना क्यों? क्योंकि मार्च की सैलरी कभी पे हो रही है अप्रैल में, तो नीचे भी जब मैं करूंगा 21,000 इंटू 6 नहीं करूंगा, 5 ही करूंगा, क्योंकि उसमें भी सेम ही होगा, इंटू 2। तो ये अमाउंट ऑफ एक्चुअली सैलरी पेड आ जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हाँ, फर्स्ट डे पे मार्च की सैलरी 1 अप्रैल में आ रही है, तो इसका बताओ 33,000 इंटू 8 इंटू 11 कितना होगा? 29,04,000। और ये नीचे 21,000 इंटू 5 इंटू 2 2,10,000। तो अमाउंट कितना हो गया? ओके, अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होगी। तो सबको आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी? जो 1 महीने की, सिंपल है, इसमें से इसको या तो माइनस कर दो, क्योंकि 1 महीने की अगर नहीं कैलकुलेशन करके बताना तो 33,000 इंटू 8 इंटू 1 महीने का, 21,000 इंटू 2 इंटू 1 महीने का। क्या मैं सिंपल है, ये आपने ऑलरेडी किया, एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है। अरे भाई सबको मालूम है पीएनएल के आउटर कॉलम में कौन सा फिगर आता है हमेशा? सैलरी फॉर द ईयर। अगर मैं समझो दिव्या को सैलरी 12,000 रुपये दे रहा हूँ, मैंने उसके साथ सैलरी नक्की किया हर महीने का 1,000 रुपया, तो कितना मैं उसको दिव्या को सैलरी दूंगा? 12,000। फिर अगर मैं दिव्या को कोई हिसाब से मैंने 14,000 सैलरी दी थी उसको एडवांस से, तो भी आउटर कॉलम में 12,000 ही आएगा, 2,000 रुपये प्रीपेड हो जाएगा। और कोई रीजन से मैं दिव्या को लास्ट मंथ की सैलरी 10-12 दिन लेट देता हूँ, तो मैंने उसको पे 11,000 किया, ऐड आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 1,000। तो ये तो आप लोग कर ही रहे हैं, मतलब ये सब सभी 5-5 मार्क के लिए आते हैं। मालूम नहीं आपके बुक में क्यों ये सब प्रिंट नहीं हुए हैं। समझा? इसका प्रेजेंटेशन कैसा बताएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रेजेंटेशन कैसे बताएगा? आपने भी आंसर सॉल्व कर दिया ना, लेट्स सी, आपने आंसर भी सॉल्व कर दिया। देखो पहले वाले का आपने आंसर दिया था कि 34,20,000 आपने बोला था, सेकंड वाले का 33,54,000, क्योंकि और लास्ट में अपने ऑफकोर्स बोले या तो इसको माइनस कर दो या फिर 1 महीने का आउटस्टैंडिंग। सिंपल, आई होप सबको मालूम है, इसको हल्के में नहीं लेना है, 5 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। फटाफट चलो मॉड्यूल का हेडिंग दो, कौन सा सम कर रहे हैं? मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2। कृति को भी ये आता ही होगा, बहुत इजी चीज की है। जस्ट हमने लेक्चर स्टार्ट किया कृति, जस्ट बिफोर यू एंटर्ड इन दिस ब्लू कलर क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 7.65। चलो मॉड्यूल सोल्यूशन लिखो। ये सैलरी मिला तो आउटस्टैंडिंग में ले ले पूरा आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 7.45 45। चलो 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 प्लीज, इजी सम्स है, आज ये चैप्टर खत्म करते हैं। इसके 2-3 सम होमवर्क दे दूंगा। मालूम इसमें टाइम पास में इतने ज्यादा सम ये सब नहीं डाले, मॉड्यूल के सम डालने चाहिए, ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए आते हैं। आपको कैलकुलेशन समझाना गाइस, ये तो हर पब्लिक को आता है ना गाइस। गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में क्या आता है? 8 एम्प्लॉय 33 इंटू 12 महीने का, 2 एम्प्लॉय 6 महीने के लिए 21,000 रुपये। बट पेमेंट करते समय आपको मालूम है कि सिर्फ 11 महीना और 5 महीने का ही पे हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि मार्च का सैलरी कभी पे होगा? अप्रैल में, तो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, और जो अप्रैल में पे होगा वही मार्च का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ये तो सब हर बच्चे को मालूम है, 11वीं से करो। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नहीं,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 7.65 6.5 रोहित शर्मा मैंने कल फिटनेस का इंजेक्शन लिया, मेरे को बहुत दुख रहा है एक्चुअली। मेरे को ना वो क्रिकेट नहीं, लेकिन मेरे को इधर कुछ तो लग गया था, मेरे को कुछ तो लगा डस्ट नहीं उसमें ट्रीटमेंट बोला ले लेता हूँ, 1 साल हो गया था तो ले लिया। रेबिस नहीं, वो टिटनेस होता है ना सॉइल में, अगर आपको क्रिकेट खेलते हैं ना वो लोग को हर साल एक बार लेने का ही। स्टील पे नहीं होता एक्चुअली, सॉइल में होता है। स्टील पे नहीं होता, बोलते हैं स्टील पे, वो होता है सॉइल में। अभी स्टील का जो रस लग जाता है ना उसके ऊपर वो सॉइल लग जाता है ना, टिटनेस वो रस की वजह से कभी भी नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉइल, वो सॉइल में वो पार्टिकल्स रहते हैं। मतलब जब भी हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते हैं ना तभी हमेशा, अभी आप लोग डाई वाई मारेंगे तो छिल जाएगा ना, तो कपड़ा है ऊपर तो ठीक है। अरे वो टर्फ में किया था इतना तो पूरा छिल गया, लेकिन उसके लिए नहीं। अरे उसमें सॉइल तो रहेगा ना, स्टील की वजह से नहीं होता है कभी भी टिटनेस। हाँ सॉइल नहीं लगना चाहिए, ऊपर थोड़ी सॉइल होता है, सॉइल नहीं होना चाहिए। क्रिकेट भी तो खेल रहा है ना, तो ग्राउंड में तो सॉइल नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं तो सबने दिया रहता है उसका, एक वैक्सीनेशन 5 साल तक चलता है, 5 साल तक चलता है, कभी कभी 10 साल तक भी चलता है, लेकिन रिकमेंडेड है कि अगर ऐसा लगता है तो ले लेने का। 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार, खास करके अगर सॉइल की वजह से होता है, वो स्टील या रस की वजह से नहीं होता है, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, हो गया तो। लेकिन ग्राउंड में जो क्रिकेट खेलते हैं उनको लेने का, वो तो लगेगा ही ना, कितनी बार लगेगा, खून तो निकलेगा ही। हाँ ले लेने का रहता है, जो हमारे में टिटनेस का कोई इलाज ही नहीं है, अगर वो हो गया तो उसका इम्यूनिटी ज़्यादा ही रहता है, सबने बचपन में लिया ही रहेगा। देखो जिधर लेने का हाथ में लेगा ना, नहीं वो इम्यूनिटी रहता है, वो एक वैक्सीनेशन का आप लोग बोलते हैं 10 साल तक भी चलता है, लिया रहेगा। बचपन में तूने बूस्टर्स लिए होंगे, सबने बचपन में लिया रहेगा रे, तुम लोग के टाइम पे तो रहेगा ही, तुम लोग के टाइम पे आ गया था, सबने वो दिया है, वो 10-10 साल तक उसका वैलिडिटी चलता है। और वो सॉइल की वजह से होता है, वो स्टील या रस की वजह से नहीं होता है। तो पूरी इंडिया ने लिए 2 बूट जिंदगी को, अमिताभ बच्चन। कौन उसको टेस्ट करने के लिए नहीं लिया था, आइसक्रीम नहीं है। आई थिंक स्नेहा भी धीरे धीरे निकलती जा रही है क्लासेस से, दूर जा रही है। पाव टूट गया, हाँ हफ्ते, फ्रैक्चर 1 महीना चलेगा, खत्म उसका, क्लासेस खत्म। और ये किधर है, कॉटन कॉटन आई नहीं ऑनलाइन। आज कौन सा मैथ्स है, हाँ बताया तुमको मैं। अच्छा है, 8:30 बजे को लेट नहीं बोलते, उसको बोलते आप नहीं आए हैं।
ये तो सिंपल था, ये तो आप बचपन से कहते हैं। आप मानोगे नहीं, एक भी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया। फाइनल अकाउंट्स के और भी सम्स डाले बुक में, इतना नहीं है। हम लोग जितने इंपॉर्टेंट सम्स उसको मैं लेके जा रहा हूँ और थोड़े सा होमवर्क दूंगा इसमें, तो मुझे देखना कि आप प्रैक्टिस कर पाओ। आज हो जाएगा ये मंथ में ट्राई करते कि आपका अकाउंट्स का सिलेबस खत्म हो जाए। वो तेरा बर्थडे तूने वो कैंसिल करवाया ना, फिर वो 20 अप्रैल इसका बर्थडे भी याद रह गया मेरे को। आई थिंक तेरा बर्थडे बहुत शुभ था। वो पहला टेस्ट था। आ गया इको का तुम लोग का नया स्टार्ट हो गया। प्लीज ऐसे बाहर जाके किसी को मत बोलना। बहुत कुछ हो रहा था, ये तो कि गया ऐसा हुआ है, कुछ नहीं आया। लेकिन तुम लोग को पास हो जाओगे, अकाउंट्स में तो पास हो जाओगे। नहीं तुम लोग पक्का पास हो जाओगे अकाउंट्स में। सिर्फ अकाउंट्स की आप हमारी बाकी सब सब्जेक्ट हो गया ना। क्या सब अकाउंट्स का सीधा हाँ अकाउंट्स का पोर्शन सबसे आगे है, क्योंकि मैं तुम लोग को रोज तो देखने आता हूँ। वीक में 4 बार तो हो ही जाता है हमारा मुलाकात। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ तो कैसे आया तो रेफरेंस किसका मिला था? वर्षिता एक लड़की थी अनजानी से। अच्छा अच्छा तो उसने बोला कि ऐसा तो हुआ है, लेकिन ऐसे ऊपर भी कुछ खास नहीं है। ऊपर EMT वो भी उधर चले गए वापस। मतलब ये सब होता है ना स्टार्टिंग में, यही सब होता है। क्या मालूम, मेरे को तो सब बराबर लग रहा है। ऐसा हो मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, मेरा तो एकदम अच्छा खासा है भाई। मेरे को तो नहीं दे तो मैं खरीद लूँ दोनों को। वैल्यूएशन बोल, क्या है वैल्यूएशन? क्या है? लॉस में ना, गुडविल तो है नहीं, माइनस करो। कितना चाहिए? 2 बिल्डिंग के साथ खरीद लो। वो 2 डॉग बैठे उनके साथ खरीद लो। वो 2 डॉग बैठते ना उनके साथ खरीद लो। वो नीचे वो दुकान में बाहर जाके पुतला लड़का लड़की का उसके साथ खरीद लो। सूर्या के साथ खरीद लो। बोल अभी एक्चुअली पॉलिटिकल प्रॉब्लम कैसे मुंबई इंडियंस में लास्ट टाइम हुआ था, सेम। हाँ यस वही वो दैट वाज द प्रॉब्लम। देयर वाज नो वन टू क्वेश्चन, whom to आंसर नहीं समझ रहा था। किसको क्वेश्चन करने का, किसको आंसर करने का, वो नहीं समझ रहा था। कल जाके यार ऑफ कोर्स मैं देख रहा हूँ, कल जाके चलो फाउंडेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, करना ही है, बट अगर किसी की वजह से वो होगा ना तो वो थोड़ी चलेगा। मतलब प्रॉब्लम होगा, थोड़ी चलेगा। ये तो क्या है कि फाउंडेशन अभी भी है। ऐसे में तो बुक्स में जो सम्स नहीं भी है ना, मेरे को करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बुक में वो सब सम्स नहीं है, ये सब एग्जाम में आए हैं।
भाई मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा खींच क्यों रहा हूँ, तुम लोग का पोर्शन और भी जल्दी हो जाता था। मैं खींच इसके लिए रहा हूँ कि अभी हो, इतने ही लोगों को तो फायदा उठाओ ना, मॉड्यूल भी पूरा कर दो और ये भी पूरा कर दो, अपना पूरा काम ही कंप्लीट हो गया, पास पेपर्स भी कर लिए। क्योंकि अगर मैं अभी करता तो लोग जून में 100% सिलेबस खत्म हो जाता। आई थिंक लोगों को तो 15 जुलाई बोला भी गया है ना पोर्शन कंप्लीशन डेट, 30 जुलाई। अभी वो डाइसी लग रहा है फिलहाल तो। अकाउंट्स हो जाएगा वो 100% मेरे को मालूम है। लेकिन आना भी तो चाहिए। चलिए सर को बोल देना ना, प्रीतेश वीरा सर को, कि तुम लोग को पहले का भी कुछ अगर रिवीजन चाहिए तो करवा देंगे। बच्चे ऑफ कोर्स रिवीजन और वो सब होगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम लोग को क्या चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अभी अकाउंट्स में हमने इतना सब कर दिया है, राइट, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप का वापस एक बार रिवीजन चाहिए, बट अगर तुम लोग को आता रहेगा तो तुम लोग की ना बोलोगे तो क्यों आएगी, क्योंकि तुम लोग इतने कम लोग थे, हमने कर लिया है सब, नोट्स में सब लिख दिया है, जितना है वही है। अगर मैं रिवीजन भी कराऊंगा ना, देयर आर नो न्यू सम्स नाउ। अभी कभी कभी तो खाली तेज अकेली आई है, सभी सुनने में आया है। वो अकेली हुई मैथ्स के लेक्चर में, अकेला। તને કેટલા દિવસ છે હોસ્ટેલ તારી અહીંયાથી નીકાળવા માટે? હોસ્ટેલ ક્યાં સુધી છે? 15 પછી તને જવું જ પડશે બીજી હોસ્ટેલ। ओके चलो, तो ये एक इजी सम था। एक और सम की तरफ जाते हैं, तो वो बेसिक सम, ये भी एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ चुका है। आई नो जो तुम लोग के साथ हुआ है थोड़ा सा बहुत ज्यादा सा, बस कौन गया? वो तो अच्छा नहीं पढ़ा। तुम्हारी आ भी गई? वाह वाह, अच्छा लेकिन वो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग लेक्चर में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के अलावा। मॉड्यूल का एक और सम, पेज नंबर 7.66, ध्यान दो, ये भी वही टाइप का सम है, एकदम बेसिक सम। एग्जाम के लिए इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। मिस्टर कोत्रीवाल इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग द मैगजीन्स। होता है ना, मैगजीन्स के लोग एडवांस में पैसा दे देते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर 31 मार्च इज एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंस, ही हैड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अगर मुझे कस्टमर से एडवांस आया है, मतलब डेटर से एडवांस पैसा आया है, तो उसका एक साइड में अकाउंट बना के बताता हूँ। अगर पैसा एडवांस आया है तो ऑफकोर्स मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है, बराबर ना सर। डेटर से तो ओपनिंग बैलेंस एसेट होता है। अरे भाई वो एडवांस देगा तो लायबिलिटी हो गई। मेरे को 2 लाख रुपए से एडवांस आए हैं जो एडवांस में पड़े थे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम अ कस्टमर फॉर विच 1,50,000 इज रिलेटेड टू विच ईयर 21, मतलब करंट ईयर को ही बिलोंग करता है। वाइल द रिमेनिंग पर्टेन्स टू नेक्स्ट ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ही मेड अ कैश सेल्स ऑफ, चलो कैश सेल्स को जाने दो। कैश सेल्स मतलब उसमें डेटर, उसमें तो डेटर जनरेट होता ही नहीं है। आपको में कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश टू सेल्स, वो कर। तो काम करते हैं, मेरे को डेटर से एडवांस में कितना पैसा आया था मेरे कस्टमर से, फिर वो लोग ने ये बताया इसमें से कितना अमाउंट करंट ईयर को पर्टेन करता है और बाकी का 50,000 किसको पर्टेन करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो मेरा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस होगा जो नेक्स्ट ईयर को पर्टेन करता है। 50,000 पर्टेन्स टू नेक्स्ट ईयर, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मेरे लिए वो भी लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, वो नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी हो गई। अभी समझो आज आपने पैसा दे दिया, आपने इंटर का भी दिया और फाइनल का भी दे दिया, तो फाइनल का तो अभी भी लायबिलिटी में चलता रहेगा ना जब तक उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी। तो पहले ये वाला अकाउंट आपको समझ रहा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मैंने कैसे लिखा। फिर कौन सा वाला फिगर करंट ईयर को पर्टेन करता है,
1,50,000 परटेन्स टू करंट ईयर। तो जो करंट ईयर में है तो उसको हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना चाहिए, क्या लगता है? अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो 1,50,000 जो यहाँ पे आएगा वो मेरा करंट ईयर का सेल्स है। व्हाट इज द टोटल इनकम फॉर द ईयर, तो ये मेरा करंट ईयर का सेल्स का फिगर हो जाएगा, ये करंट ईयर का सेल्स। तो व्हाट इज माय इनकम फॉर द करंट ईयर, एक तो 1.5 लाख रुपए जो मेरी करंट ईयर की सेल्स की इनकम है, प्लस मैंने जो कैश सेल्स किया, मैंने कैश सेल्स कितने का किया करंट ईयर में, तो व्हाट इज माय इनकम फॉर द करंट ईयर 6.5 लाख। आई होप पहले ये सबको समझा। वेरी गुड डाउट बाय दिव्या। मेरे को 2 लाख रुपए एडवांस आया है, किसी ने एडवांस दिए, जिसमें से 1.5 लाख रुपए मेरी करंट ईयर की इनकम में चला गया। अरे भाई अगर आपने एडवांस मेरे को मैगजीन्स के लिए समझो, आप सब लोग से एडवांस दिया है, तो एडवांस ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, एडवांस ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा दे दिया, कोई को एडवांस 3-4 साल का भी दे देता है। देखा सब्सक्रिप्शन मॉडल में ऐसा भी चलता है, लोग 10-10 साल का एडवांस दे देते हैं, सुना है कभी? अभी मुझे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है कोई भी प्रोडक्ट का, अमेजॉन प्राइम पे अभी ऑफकोर्स 1-1 साल का होता है, बट अगर अमेजॉन है जो ऑफर निकालता है, मैं आपको 10 साल का सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपये में दे रहा हूँ, तो आप 10 साल के लिए पे कर दोगे, तो अमेजॉन तो बोलेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बट वो 9,000 जो है वो 1 साल के बाद का चला जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो अमेजॉन वो साल तो इनकम 1,000 रुपये लेगा, बाकी का 9,000 उसके लिए अभी भी लाइबिलिटी रहेगी ना। इनकम फॉर दिया तो 1,000 ही है ना अमेजॉन के लिए, 1 साल का 1,000, नेक्स्ट ईयर का 1,000, थर्ड ईयर का 1,000, फोर्थ ईयर का 1,000, 5 साल का 1,000, 6 साल का 1,000, 7वें साल का 1,000, 8वें साल का 1,000, 9वें साल का 1,000, 10वें साल का 1,000, ऐसे होगा ना, तो ऐसे ही करेगा ना वो अमेजॉन। तो इसमें भी ये बोला है कि उसको 2 लाख रुपए इनकम आई है एडवांस, जिसमें से वो लोग ने क्या बोला है, व्हाट रिलेट्स टू माई करंट ईयर, सॉरी 21-22 1,50,000 एंड बाकी रिलेट्स टू, तो उसको तो मेरे को लायबिलिटी में कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो ये मेरी इनकम फॉर द ईयर हो गई, ये वाला फिगर मेरा इनकम फॉर द ईयर हो गया, ये वाला फिगर मेरा इनकम फॉर द ईयर हो गया एक। और कैश सेल्स तो सिंपल है, कैश सेल्स जो क्या होता है, जो पैसा है वो करंट ईयर की इनकम, तो ये वाला हमने कर दिया। द टोटल दूसरा निकालना है, टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज हाउ मच। ठीक है, पहले काम करते हैं, इसी को फोकस करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट करते हैं, इसका नोट लिखते हैं। फर्स्ट वाले का, फोर्थ का 1 आपने हेडिंग दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 का, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर क्या है 7 पॉइंट। ओके, कैसे लिखेंगे, पहले वाले का वर्किंग नोट देखो, 6,50,000 कैसा आया आपको। मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, कैश सेल्स करके कितना फिगर आया, एंड मनी रिसीव्ड इन एडवांस जो करंट ईयर को पर्टेन करता है। तो मेरी इनकम फॉर द ईयर 6.5 लाख हो गई, मैंने ये बताया, अरे मैंने अकाउंट के फॉर्म में बताया, आपको लिखना ऐसे होगा, मैंने क्या बोला, ऐसे बताया था आपको 2 लाख रुपए एडवांस आए थे, जिसमें से 50,000 अभी भी बोल रहे कि नेक्स्ट ईयर को पर्टेन करता है, तो 1.5 लाख रुपए करंट ईयर की इनकम में जाएगा ना, ऐसे ही बताया था ना मैंने। और जो 5 लाख का कैश सेल्स, अरे कैश सेल्स की जर्नल एंट्री तो आपने की, कैश सेल्स पैसा आया, सेल्स हो गया, वो तो करंट ईयर की इनकम हो गई ना। कैश सेल्स मतलब क्या, ऑन द स्पॉट वाला इनकम, तो पहले ये समझा, पहले ये लिखिए। तो टोटल इनकम फॉर द ईयर 21-22 इज दिस, लिखो, ये भी एग्जाम में 5 मार्क के लिए आएगा। सबको समझा भाई, लॉजिकली सिंपल एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, समझो। तभी आज तुम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए आज ही कोई सब्सक्रिप्शन का अमेजोन का पैसा दे देते हो, तो अमेजोन उसको इनकम में ये साल मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, वैसे ही होता है ना। तो वही, तो आपने अभी कभी कभी आप ऐसे देते हो, आप अमेजोन को 2 साल का एडवांस दे देते हो, तो क्या पूरा का पूरा इनकम वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, नहीं, थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर मिलेगा, थोड़ा सा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो वैसा वो सिचुएशन था। ऑफकोर्स ऐसे ही अकाउंट्स वर्क करता है ना, बिजनेस तो ऐसे ही वर्क करता है, और सब लोग को एडवांस में पैसा चाहिए इंडिया में, तो या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन मॉडल एडवांस चीज में ही चलता है, राइट। तो ये इनकम फॉर द ईयर, ये सब छोटी छोटी चीजें इसलिए करवाना पड़ता है। 5 मार्क के लिए एग्जाम में मॉड्यूल से ही कॉपी पेस्ट आने वाला है आपको, 80-85 मार्क्स का पेपर अकाउंट्स का। तो लोग के सामने मैंने वो पेपर खोल के बताया था यार, जब मई का 15 तारीख को एग्जाम हुआ था। यस यस, ओके। सेकेंड आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये लिख दिया सबने। सेकेंड आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब ये बुक में नहीं है भाई। टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऑफ कोर्स मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक तो मुझे मालूम है कि कैश सेल से 5 लाख रुपए तो आए ही है, अरे भाई मालूम है ना, कैश सेल से मुझे कितना पैसा है। दूसरा वो लोग क्या बोल रहे हैं, 5 लाख रुपए तो आए ही है, और टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल मनी इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज हाउ मच। ये लोग बोल रहे कि 1,70,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है,
कितना है? सो व्हाट इज माई, तो ऑफकोर्स मुझे 5 लाख रुपए तो आए ही है, बट अगर ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख है तो मुझे व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड? क्या लगता है आपको? क्या लगता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड? 5 लाख तो सबको समझ गया, ये वाला देखो किधर गया, ये नीचे टेबल बनाया था ना, और उन्होंने क्वेश्चन में एक वेरिएशन डाला, ये 5 लाख रुपए तो मुझे करंट ईयर में मिले हैं, तो देखते हैं, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, ध्यान देना। 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, 1,70,000, ऑफकोर्स 1,50,000 मेरी करंट ईयर की इनकम थी, उसको तो सेम ही रखेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो व्हाट इज माई अमाउंट रिसीव्ड? 5 लाख एंड देखो अकाउंट बना के सब चीज़ें इजी हो जाती है। एक्चुअली तूने राइट बोला 30,000, बट तुझे ये मालूम नहीं पड़ा कि इसको लोगों ने सेम ही रखा है। ये मेरा सेल्स फॉर द ईयर है ना, इनकम फॉर द ईयर, वो लोगों ने खाली क्या चेंज कर दिया, हाँ वो सेम ही रखना है, खाली उन्होंने क्या बोला, इसको 1,50,000 की जगह क्या अज्यूम करो, इसको क्या अज्यूम करो, यहाँ पे उन्होंने पहले वाले सोल्यूशन में क्या बोला था, इसको क्या, ये 2 लाख ही था, इसको उन्होंने क्या बोला था 1 लाख, नहीं ओरिजिनल सम में क्या बोला, इसको क्या अज्यूम करो, इसको 50 अज्यूम करो, तो मेरा 1,50,000 ये था, टैली हो जाता था, बट ये लोग ने क्या बोला कि इसको खाली ये अज्यूम करो, तो ऑफकोर्स दिस इज मोर मनी रिसीव्ड इन द ईयर ना, क्योंकि शायद से ऐसा भी हो गया दिव्या ने ये साल तो एडवांस दिया पर नेक्स्ट ईयर वापस एडवांस दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, ऐसा भी कस्टमर होता ना, ये साल एडवांस दिया फॉर नेक्स्ट ईयर एडवांस दिया फॉर नेक्स्ट ईयर, बट ऑफकोर्स इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को मालूम ओपनिंग बैलेंस ये है, तुम लोग को मालूम है क्लोजिंग बैलेंस ये है, ये सेल्स का फिगर है, जो पैसा आया तुम लोग अकाउंट्स कर रहे हो, ये तो शॉर्टकट है, बराबर ने, बराबर ना, तुम लोग को चाहिए ना तो उसके पहले वाले सम का भी ना मैं ये सेल्स का फिगर बना के देता हूँ, रुक जाओ, पहले वाले का भी बना के देता हूँ। पहले वाले में क्या था, बाय बैलेंस, ये भी बना देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 2 लाख, उन्होंने क्या बोला था टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, तो ये मेरा 2 सेल्स हो गया कितना 1.5 लाख, और ये टैली हो गया फर्स्ट वाले में, तो ये 1.5 लाख इधर आ गया। ये ऐसे छोटा बनाना है तो बना दो, चलो आपको याद रहेगा। इसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, एडवांस फ्रॉम तो हજી પણ ક્રિકેટ રાખી રહ્યા વરસાદમાં બંધ નથી કરતા ગ્રાઉન્ડને, હજી ચાલુ છે, ક્યાં મજા આવે વરસાદ આવે તો આખું ફ્લોપ થશે, તો ઓક્ટોબરમાં સિઝન ચાલુ થશે ને હમણાં બધા મોકાના જે છે ને આપણે જ્યાં રમે છે મતલબ નથી યાર, ગ્રાઉન્ડના રેન્ટ એકદમ સસ્તા થઈ ગયા છે। રજે સરસ્વતીને हम लोग જતા ને તો નાઇટ રમતા તો 1800 રૂપિયા પર નાઇટ T20 પર પર્સન 1800, અને બપોરની મેચ હતી વીકડેઝમાં હોય તો 1000 રૂપિયા, સવારે 600-800 રૂપિયા, 600-800 રૂપિયા, सवारे 7 થી 10। ये लिखा आप लोगों ने, फिर ये बना दीजिए, चलो सुपर ग्राउंड है सरस्वती, સરસ્વતી સારું ઓલી સાઈડ જ્યારે અહીંયા છે ને જ્યાં કેન્ટીન છે આ સાઈડ, એ સાઈડ બહુ શોર્ટ છે, એ સાઈડ શોર્ટ છે, એનએલ તો સાવ મતલબ ગ્રાઉન્ડ જ નથી, શું કામ ત્યારે મને ખબર નહીં। अरे ऑनलाइन कोई आया नहीं है, जान के छोड़ो। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, उसके बाद एनपीओ, फिर सिंगल एंट्री एंड देन कंपनी अकाउंट्स, क्वेश्चन ओवर। मतलब कंपनी अकाउंट्स में ना छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत है, छोटे छोटे मतलब दो एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाते हैं, यूनिट्स। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप से छोटा, पार्टनरशिप तो बहुत लेंदी था ना, ये ना वो तो मैं लास्ट 2 लेक्चर की रखा, क्योंकि तुम लोग को कैश बुक पास, मतलब लास्ट में कहता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी जो स्ट्रेसफुल हो, कैश बुक पासबुक, और वो बनाता था पेटी कैश बुक, और 11th स्टैंडर्ड में जो आपने बनाया था ना सब्सिडी बुक्स, अपने 4 मार्क के लिए आ सकते हैं यार, आया है कैश बुक और सब्सिडी बुक्स आता ही है,
परचेज बुक, सेल्स बुक, 4 मार्क के लिए हर एग्जाम में आया। जर्नल और लेजर नहीं आता। ट्रायल बैलेंस सिंगल एंट्री है ना, लेकिन उसका वो भी है पार्ट, बड़ा वाला पार्ट भी है। गाइस हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन। गाइस कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल कम्बिनेशन। ओए भाई लोग, हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल कमीशन। कमीशन, यस। नेट प्रॉफिट, ए चलो, हाँ जूम आउट, हाँ ए देखो तो ये एक एग्जांपल। अच्छा गाइस सुनो, चलो पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूं आपको। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया 1 लाख रुपया है और मैनेजर का कमीशन कितना बोला है, इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर। तो ऑफ कोर्स मैनेजर्स कमीशन क्या आएगा, तो मैनेजर्स कमीशन आएगा, मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 10%। तो मैनेजर का कमीशन कितना आ जाएगा। सर इसमें समझाने जैसे कुछ भी था, बट अगर मैं ये एग्जांपल में ऐसा कर दूं कि मैनेजर्स कमीशन इस 10%, हाँ लिखना है, पहले मैं लिख देता हूं, इस 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन। तो सर अभी मजा नहीं आएगा। इधर क्या था बिफोर और इसमें क्या लिखा है, तो इसमें मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, फिर हम लोग इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 10% डिवाइड बाय 110, कितना आएगा लिख दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह भी नोट्स में क्यों बता रहा हूँ, करो कैसे रहा, उसमें 104 याद है, आफ्टर बिफोर 104, बट वही मैं बता रहा हूँ, लिख दो कितना आएगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में दे दो ना। 9091 फटाफट ही लिख दो, फिर इसके ऊपर नोट्स बताता हूँ। इसमें खाली फर्क क्या है, इट इज बिफोर मैनेजर्स कमीशन एंड आफ्टर, बस ये फर्क है, लिखिए। अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। फिर तो जब भी बिफोर होगा तो सिंपल, आफ्टर होगा तो एक ट्रिक है, नीचे 110 मालूम है कैसा आया, 100 प्लस 10, अगर 4% होता तो 100 प्लस 7 होता तो 100 प्लस 20 होता तो 100 प्लस 20, बट इसका लॉजिक भी बता देता हूँ फिर। पहला से तो टेंशन नहीं, एंड आफ्टर से मतलब बताता, डोंट वरी, बी हैप्पी। कौन लिखा है ये 90,000, मैं भी क्या लिख रहा हूँ 10,000, ये मैं 90,000 वो लिख दिया, 1 लाख माइनस करने का जो नेट प्रॉफिट आपने वो लिख देता है, ये बिकॉज ऑफ ये एज, ये मिस्टेक हो गया। उसने न्यू एडमिशन डाला, मेरे को लगा, मैं खुश हो गया, फीस आया, शेर आया। ऐसा मत कर, तुम लोगों को प्लीज रेटिंग देना है। नहीं ऐसा मत बोलना प्लीज। ये भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं ऐसा मत करना प्लीज। तेरे फ्रेंड को बोलना कि थोड़ा सा, ऑफ कोर्स न्यू है इसलिए, नहीं प्लीज। नहीं ऐसा मत करते। किसके लिए एनर्जी, सी फाउंडेशन के लिए। हाँ सी, नहीं
तो उसको क्या बोलेगी मतलब तू उसका एक्सप्लेन क्या करेगी तू कैसे बराबर जो हुआ है वो एक्सप्लेन करेगी और क्या करेगी मतलब क्या बोलेगी वो चल किसी और के जीवन के साथ एग्जैक्टली जैसे आप हमारे यहाँ जीवन में बता दो सर आप हमें क्यों बोलो ऐसा कुछ बोला ना कि ऐसे अच्छा ही है पर थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम है ये छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं बोलते इसको ये आरसीबी के फैंस को यही आता है एक तो देखा था लीलो ऐसा कर रहा था पुलिस वाला आके उसको मार के गया अच्छा सुनो अभी क्यों सर आपने ये क्यों करवाया उसके पीछे एक कारण है कारण ओपन करता हूँ गैस एक सम है पहले मैं इधर सॉल्व करूंगा फिर आप कॉपी करना एग्जाम में ये भी 5 मार्क के लिए आया है आपको इन्हें सब कचरा माल इधर दे दिया है आपको है ना इसको फिलअप करना है जो एबीसीडी लिखा है ना अरे यार ये आपके बुक में क्यों नहीं दिख रहा है ये एबीसीडी है ना जो दिख रहा है उसको मैं फिलअप करना है चलो ध्यान देना ट्राई करते हैं आप लोग पहले हेल्प करो सब लोग खाली हाथ में कैलकुलेटर लो बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग इन पेनल अकाउंट एक्सट्रैक्ट होना चाहिए एक्सपर्ट नहीं आपको इतनी चीजें फिलअप करके दिया है आपको क्या क्या दिया कमीशन इज चार्ज एट व्हाट कमीशन इज 10% इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% सेलिंग एक्सपेंस आपको कितना दिया है 1% ऑफ टोटल सेल्स और बोला है कमीशन ऑफ मैनेजर और नेट प्रॉफिट क्या लिखा है बिफोर है ये बिफोर और आफ्टर के लिए बट सर पहले काम करते जितना फिलअप करते उसको फिलअप कर सकते हैं अभी मुझे बताओ कमीशन का आंसर मुझे दे दिया है अगर बिफोर वाला रहता है तो मैनेजर्स कमीशन एमसी क्या होता है नेट प्रॉफिट इनटू कितना है उसका कमीशन कितना है 10 डिवाइड बाय 100 होना चाहिए क्या 110 होना चाहिए 100 होना चाहिए कैसे मालूम पड़ा बिफोर है मुझे इसका आंसर 2 लाख दे दिया है मुझे नेट प्रॉफिट का आंसर नहीं दिया है इंटू 10 डिवाइड बाय 100 तो मुझे बताओ इससे मुझे क्या नेट प्रॉफिट का मैं आंसर निकाल सकता हूँ पहले सिंपल ना अगर इधर बिफोर की जगह आफ्टर लिखा होता तो मैं खाली क्या करता 110 करता मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका नेट प्रॉफिट का पहले चलो तो पहला अभी कोई चीज़ कॉपी नहीं करेगा बाद में करोगे कोई अभी कॉपी मत करना मैनेजर्स कमीशन रहे ये कितना हो गया मेरा ये मेरा 20 लाख हो गया पक्का ये 20 लाख हो गया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है अभी मेरे को और क्या मिल सकता है और मैं क्या इसमें से ढूंढ सकता हूँ आपको क्या लगता है ये मेरा जीपी इधर तक है ये मेरा ये है ये ऊपर अपना ये है कौन सा है ट्रेडिंग अकाउंट है सेलिंग एक्सपेंस ढूंढ सकते हैं वो बोला 1% ऑफ टोटल सेल्स तेरे पास सेल्स किधर है भाई लोग सेल्स ही नहीं है और क्या ढूंढ सकते हैं बताइए हाँ ये ढूंढ सकते हैं ये अगर 60 लाख का टोटल दे दिया है ये अगर 60 लाख का टोटल दे दिया है तो ये मेरा जी भी 60 लाख होगा अगर जी 60 लाख होगा तो मैं बी भी ढूंढ सकता हूँ मैं लिखते 1 इसको 2 ये बी ढूंढ सकते ना ई नहीं ये अरे ये ट्रेडिंग अकाउंट इधर खत्म हो रहा है ना ये कैसे ढूंढेंगे ये बी ढूंढ सकते ना नंबर 3 कैसे हाँ ये 60 लाख में से क्या क्या माइनस करेंगे 20 लाख माइनस करो 2 लाख माइनस करो 13 लाख माइनस करो और 26 लाख माइनस करो कितना आएगा बी अरे इस नीचे का टोटल 60 लाख है ना 60 लाख में से माइनस करो ना कितना ओके सेलिंग एक्सपेंस को 1 लाख आ रहा है राइट मुझे मालूम है सेलिंग एक्सपेंस अगर 1 लाख है मुझे क्या बोला है सेलिंग एक्सपेंस मेरा क्या है क्वेश्चन में वो लोग ने क्या बोला है सेलिंग एक्सपेंस इज 1% ऑफ टोटल सेल्स मुझे सेलिंग एक्सपेंस कितना दे दिया 1 लाख इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 100 इनटू सेल्स तो इससे मुझे सेल्स मिल जाएगा क्या कैसे मिलेगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू सेल्स कितना आता है कितना नहीं 1 करोड़ ना बस क्या 1 करोड़ ये नंबर ये 3 आया और ये 4 आया बराबर है फिर को समझ रहे कैसा है ये अगर मेरे को ये आ गया तो ऑफकोर्स इसका टोटल भी मेरे को ये आएगा इसका टोटल भी 1 करोड़ आएगा ये 5 नंबर आ गया ये फिर 6 नंबर आ गया ये भी 1 करोड़ होगा
1 करोड़ में से ये 6 नंबर आ गया। 1 करोड़ में से 45 लाख को माइनस करोगे तो कितना होगा? ये भी तो सब इजी है। 55 लाख मेरा 7 नंबर आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा। 55 लाख ये मेरा 8 नंबर आ गया। और ऑफ कोर्स ये मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? ये वहाँ 9 नंबर आ जाएगा। आई होप मैंने आपको ये कराया। खाली इसमें ट्विस्ट क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, इधर बिफोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाओ इसको भी, और क्या सर एग्जाम में आता है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5 7.66 बस। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। पूरा टोटल लिखो पहले। वो जो ब्लैक कलर से लिखा है ना, जो लोग ने दिया ना, उसको आप पेन से लिखो और बाकी का रेड कलर के पेन से लिखो। रेड कलर का पेन नहीं तो पेंसिल से लिखो, या फिर कृति से मांगो, वो देखो पूरा। हाँ उसके पास ग्रीन है, सब लोग ग्रीन से लिखो। हाँ गाइस गाइस मस्त है। શું છે પણ હવે ચલો નંબર 22। अरे 10 मार्क्स। गाइस क्वेश्चन निकालिए, आपके मोबाइल पे आपको देखना पड़ेगा। सबने ओपन किया? सबके पास मोबाइल है? देखो क्या दिया है। द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 21 वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे दी है, बट वो लोग ने ये बोला है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरिंग 21-22 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड द नेट प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? दिस वाज आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट। तो ऑफकोर्स वो तो होना ही चाहिए। आफ्टर अलाउइंग मतलब क्या, वो बराबर है। ऑफकोर्स वो तो माइनस होना ही चाहिए, बराबर हुआ है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्या वो भी बराबर है? हाँ होना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स पीएनएल के क्रेडिट में गया होगा, बराबर है। और लिखा ऊपर आफ्टर अलाउइंग, तो इज इट ओके? यस, इज इट ओके? परचेज अ व्हीकल ऑफ 50,000 ऑन दिस, जिसके बाद डेप्रिसिएशन कितना मारना है? फर्नीचर पे इतना और व्हीकल पे इतना एंड आरडी। तो सर ये 5 एडजस्टमेंट है, ये 5 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। बिफोर होता तो हमें करना पड़ता, बट ये ऑलरेडी आफ्टर है, तो ये 5 एडजस्टमेंट का आपको घंटा कुछ भी करने की जरूरत क्यों? कैसे मालूम पड़ा कुछ भी नहीं करना है? आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग while preparing the profit account he had forgotten to provide the following। तो उसी को हम लोग को करना है। कौन कौन सी चीज वो लिखना भूल गया था? तो सर प्रीपेड एक्सपेंस मुझे डालूंगा। प्रीपेड एक्सपेंस सर हम लोग यूजुअली लेस करते हैं, पीएनएल के डेबिट में लेस करते हैं। तो सर लेस तो ऐसे लिख नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। वेरी गुड आंसर। और आउटस्टैंडिंग कमीशन यूजुअली हम लोग ऐड करते हैं, वो पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। तो पहले हम काम करते हैं, एक छोटा सा अकाउंट बनाइए आप, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस को हम करेक्ट करते हैं। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, वो परचेज ऑफ व्हीकल बोला है, जिसके बाद डेप्रिसिएशन ये है। हाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, रिवाइज्ड करो ना, ये एग्जाम में अभी भी आया था इंफॉर्मेशन के लिए। और बैलेंस शीट में भी करना है तो बताता हूँ। नहीं ये भाई आफ्टर लिखा है ना। कितना दिया गाइस? एक सेकंड सुने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,70,000 दिया है। जैसे अभी वर्षिता ने बोला कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। काफी लोग बोलेंगे सर प्रीपेड एक्सपेंसेस तो लोग डेबिट में लिखते हैं। अरे डेबिट में हम लोग क्या करके लिखते हैं? माइनस करके लिखते हैं। तो इट इज इक्वल टू राइटिंग ऑन दिस साइड ना, बराबर है वेदांत? और टू आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना दिया है? चलो इससे मुझे अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। पहले इतना नहीं, इतना करो तो सही, मैं बताता हूँ। 35,000 है हो जाएगा 60। इतना बनाइए फिर बताता हूँ। इतना बनाइए। आपको क्वेश्चन बोला क्या है? आपको क्वेश्चन में बोला है आपको बैलेंस शीट बनानी है। अभी आप बोलोगे ऊपर की इन्फॉर्मेशन टाइम पास के लिए दी है,
एक्चुअली इट इज नॉट टाइम पास, बताता हूँ। सो क्या मैंने प्रॉफिट करेक्ट कर दिया मेरे करंट ईयर का कि ऊपर की वो पांचों एडजस्टमेंट को मैंने सॉल्व नहीं किया? नहीं करूँ ऊपर आप अभी आप वापस वो क्वेश्चन रीड करोगे ना, आपको बैलेंस शीट ऊपर कौन से साल की दी है? एज ऑन 1 अप्रैल 21, फिर 21 22 का प्रॉफिट दिया है। मतलब बैलेंस शीट के बाद एक पूरा साल गया है और आपको नीचे लिखा है यू हैव टू मेक बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। तो देखो सुनो, आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी है क्वेश्चन में कॉपी करके, फिर बीच में P&L अकाउंट हुआ है और आपको ये करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। तो हम लोग को अभी ये बनानी है करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो ऑफकोर्स करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आएगा वो 6,50,000 आएगा। तो प्लीज ध्यान देना, अभी आप लोग कुछ भी चीज कॉपी मत करना। आपको ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट कितने की दे दी है मुझे बताइए? तो पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या दिया मुझे बताइए? कैपिटल कितना दिया, कौन बताएगा? कैपिटल कितना दिया आपको पुरानी? एक सेकंड ना, इधर भी माउंट कर देता हूँ। 22 लाख दिया है। तो हम लोग इनर कॉल में कैपिटल 22 लाख लिखेंगे, यस और नो? उसमें लोग नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना नेट प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे? 6 लाख। चलो ये समझा ये कैसे आया? ओके, और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है आपको उस पर हम लोग फोकस करते हैं। 6,50,000 है। अभी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के बाद और कौन क्या एसेट में से चलो आ जाइए। एसेट में क्या क्या दिया है आपको? फर्नीचर फिक्चर्स, तो वो तो लास्ट ईयर का फिगर है। तो ऑफकोर्स उसके ऊपर पूरे साल को हमने क्या लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन दिया। वो तो मालूम है ना, क्योंकि सर ये तो लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर कितना % डेप्रिसिएशन बोला है लोग ने? जो 10% करोगे तो कितना हो जाएगा? 65,000 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 5,85,000। फिर नेक्स्ट एसेट कौन सा है? व्हीकल्स। अभी व्हीकल्स में ध्यान देना, करंट ईयर में तूने बोला था ना कि टाइम पास के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आपके पास व्हीकल ऑलरेडी 2,75,000 का था। आपने ये साल और कितने का परचेस किया है? बड़े 50,000 का आपने लास्ट डे पे परचेस किया, राइट? टोटल आपका परचेस करके कितना हो गया व्हीकल का? कितना? हाँ, स्नेहा ने पैर फ्रैक्चर कर दिया एक लड़की ने, और एक लड़की एब्सेंट है, रूही। नहीं सर, ऑनलाइन आज कोई नहीं है। कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं है। दो ही लोग एब्सेंट है, दोनों में से कोई नहीं है। कॉलेज जाने वाला आज अभी कॉलेज जाना है तुम? चलो मुझे बताओ ना, व्हीकल्स का कितना टोटल हो जाएगा? 3 लाख। लेकिन इसमें जब मैं डेप्रिसिएशन मारूंगा गाइस, इसमें डेप्रिसिएशन कितना % बोला व्हीकल में? बट सर 20% हम लोग खाली किस पे मारेंगे मालूम है? सिर्फ 275 पे मारेंगे। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में कितना हो जाएगा 20% डेप्रिसिएशन? ये ऐड तो करो परसेंट है, परचेस किया ना थर्ड वाले में, थर्ड वाले एडजस्टमेंट परचेस अ व्हीकल ऑफ 50,000। तो व्हीकल लास्ट ईयर में बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा, लेकिन उसका डिप्रेशन नहीं मार पाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3,20,000 नहीं, 2,70,000। और क्या है नेक्स्ट? ट्रेड रिसीवेबल्स। लास्ट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे? उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है लगाने को? आरडीडी ना? कितना आरडीडी? पूरे साल में उन्होंने आरडीडी बोला 3% है। इसका आज 3% आरडीडी लगाओ। $33,000 कितना हो जाएगा? हाँ हाँ, अच्छा था, अच्छा ऐसा हम करें, यहाँ पे करें। कितना आएगा? 10 लाख। ओके, लास्ट ईयर कैशेट बैंक दिया था। अभी लास्ट ईयर, अभी सुनिए, ये तो आपने सब कुछ लिख दिया। अभी नीचे ना बोलो ने, नीचे एक और इन्फॉर्मेशन दी है। हिज करंट एसेट्स और इन्वेंट्रीज के लिए देखो नीचे ना आपके सब में इन्फॉर्मेशन दिया है। इस ट्रेड रिसीवेबल्स, ओ सॉरी, एक से हम लोग ने मिस्टेक कर दिया, हम सीधा कॉपी करते गए ना। रुक जाओ। ट्रेड रिसीवेबल्स बराबर है, उन्होंने नीचे एक और पैराग्राफ दिया था। नहीं सॉरी, ये बराबर है। ऊपर से ट्रेड रिसीवेबल्स 11 लाख दिया, बट उन्होंने बोला इस करंट एसेट्स, नीचे दिख रहा है इस करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर हाउ मच?
इन्वेंट्रीज छोड़ो, उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स कितना दिया था, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स उन्होंने नीचे कितना दिया है 13 लाख हो गए थे, वो 11 से 13 हो गए थे, नीचे लिखा है ना, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर 3% लगाना पड़ेगा, सो सॉरी आपको ये इरेज करना पड़ेगा। कितना होता है 13 लाख के 30 कितना हो जाएगा 12,60 ओके। फिर लास्ट ईयर उन्होंने कैश एंड बैंक कितना दिया था, नीचे कैश एंड बैंक उन्होंने दे दिया, कितना हुआ है नीचे कैश एंड बैंक 5,50,000, अगर उन्होंने वो दे दिया ना। फिर लास्ट ईयर इन्वेंट्रीज कितने के थे 4-25, बट इधर इन्वेंट्रीज उन्होंने बोल दिया कितने हैं, उन्होंने जो बोल दिया फिर वही लिखना पड़ेगा 6,50,000। फिर लास्ट ईयर कैश एंड बैंक हो गया, और लास्ट ईयर ट्रेड पेबल्स कितना लिखा था उन्होंने, ट्रेड पेबल्स कितना है 1,46,000। फिर उसने टोटल और नया कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया वो भी दिया, एड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अभी सिर्फ 2 चीज रह गई लिखने के लिए, कौन सी 2 चीज रह गई होगी, प्रीपेड नहीं हो गया ना, प्रीपेड एक्सपेंस जाना था ना, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कमीशन, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है वो 35,000, कमीशन मतलब आउटस्टैंडिंग कमीशन, एक्सपेंस मतलब कमीशन। चलो सम इजी था ना, ऐसे खाली थोड़ा ध्यान देना था, मैंने खाली वो नीचे देखा नहीं कि भाई डेटास का फिगर चेंज हो गया था, अगर उन्होंने कोई फिगर दिया है तो फिर हम लोग वो लिखेंगे, राइट। चलो इसको आउटर कॉलम में डाल के खत्म कीजिए। ये होगा किधर बुक किया, पूछना तो पड़ेगा, लेकिन ये लोग का मैथ्स का लेक्चर है ना, ये नहीं है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा सर ने क्या बोला। बारिश होगा तो बाहर पार्टी, कौन सा पार्टी, पार्टी बोलो ना, एंड में रखेंगे ना, वो लोग बेचारे थक जाते हैं पकते हैं, हाँ वो लोग को पकेगा, हाँ पकेगा। कौन नहीं, तभी ये लोग भी सूर्या वूर्या भी नहीं थे ना। अच्छा ये जैन है क्या, जैन लोग का तो गाना जाता है क्या, अरे मतलब ये टाइम पास थोड़ी किया है, ये तो बनाना था बैलेंस शीट, फेयर नोट यही है। बताता हूँ, हाँ 9 बजे बैलेंस शीट का क्या था 31 मार्च। अभी आप मानोगे नहीं, ये एग्जाम में गए, एग्जाम में सम आया था। अभी देखो आपको एक मैजिक बताता हूँ, तो ये लोग मतलब ये लोग इतने आलसी है, सीए फाउंडेशन ICAI, ये सेम सम उन्होंने एग्जाम में पूछा था, राइट। कौन से एग्जाम में पूछा था, ये नवंबर 2020। अभी देखो सेम सम, अभी सेम सम समझो आपने, अभी तो मैं बता दूँ आने लक्की देवा दे, और ये पहले मॉड्यूल में भी था, सारों ने जानबूझ के मॉड्यूल से निकाल के ना अभी एग्जाम में पूछा ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर में जो करके गया रहेगा ना उसको ये सम आया रहेगा। ये मॉड्यूल में भी था ये सेम सम, बट मॉड्यूल में वो लोग को जगह कंपनी तो ये सम निकाल दिया। लिख दिया सबने ये, देखो
अभी ये टाइम का फाइनल अकाउंट्स का सम, रिसेंट पेपर्स का फाइनल अकाउंट्स का सम। पब्लिक गाइस, एक और सम करंट ईयर के पेपर का, तो हम 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सुनिए, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? बैलेंस शीट आपको दिख रही है? फर्स्ट अप्रैल 24 की 24-25 में उन्होंने इतना नेट प्रॉफिट कमाया आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग। आफ्टर ए कृति वो पूछे पेपर तो है अरे समझ गया वो उसको समझ गया, शी इज स्कॉलर। कमीशन पेड टू सेलिंग एजेंट, चलो बराबर है। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, बराबर है। व्हीकल परचेज किया, डेप्रिसिएशन, आरडी, बट ये दोनों चीज भूल गया। मतलब वो लोग ने, तुम लोग देख रहे हो तो मालूम पड़ा मैं क्यों करवा रहा हूँ। हिज करंट एसेट्स, इन्वेंटरी कितना, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, कैश बैंक कितना, ये सोचो। अभी आप घर पे से करके जाओगे, आपको कुछ लगेगा ही सब में। और ये अभी का पेपर है आपका, 65 मार्क्स का हमने पेपर अभी सॉल्व कर दिया। टाइम लगेगा। चलो काम करो, ये सम करो, आपको दिख रहा होगा। नहीं करो। हाँ तो एकदम सेम सम, कॉपी पेस्ट। रुक जा, May 25 अभी का मैं फोटो डाल दूँ ग्रुप पे। 65% पेपर अपना हो गया अभी। अरे वही जो पूछा है, बैलेंस शीट फॉर करंट ईयर क्योंकि ग्रुप। अरे बारिश गिर रहा होगा मेरे भाई। डाल दिया, चलो। 4B ये मैं ओपन करके रख रहा हूँ, बैलेंस शीट उसमें से देख लीजिए। चलो, आई होप आप लोग को नहीं आ रहा है। टाइम पास खत्म हो रहा है आज का ये चैप्टर, अभी ऑलमोस्ट खत्म। अभी प्रैक्टिस ही बता है, नया सब जो करवाना था सब हो गया। एक ब्रेक तो आती है 7:30 को, 1.5 घंटे में देखो ब्रेक चाहिए। हाँ, कृति की गलती, कृति कुमार ना क्या सर ने, मिश्रा, तेंदुलकर। तो वो तो हर जगह होने वाले स्टेडियम मीटिंग में। नहीं हतु अने इतने सारे मैचेस और हम लोग गए थे ना, हम लोग का पुणे में भी सेम एक्सपीरियंस था। पुणे भी इतना ही गंदा था। जब भी पुणे इंडिया बांग्लादेश वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप का मैच ना, पुणे भी ऐसा ही था। गेट कम खुला ही नहीं था, मैच चालू हो गया था, सबका 6-6, 10-10 और किसी का तो 12-12। अहमदाबाद भी इंडिया पाकिस्तान के लिए ऐसा हुआ था, क्योंकि वो गली इतनी छोटी छोटी है ना जाने के लिए स्टेडियम में, वो मेट्रो से उतर के फिर वो होने वाला है। इसलिए आप तो एकदम जल्दी पहुँचो, इतना जल्दी पहुँचो कि भाई मतलब 3-4 घंटा बाकी हो मैच चालू होने को। वर्ल्ड कप में तो यही करना था, यही था। लेकिन लखनऊ बहुत अच्छा था। लखनऊ तो नहीं पण एम बहु मोटा मोटा रोड, लखनऊ स्टेडियम बहु मोटा मोटा रोड। और वानखेड़े में रोड जયારે जो स्टेडियम की तरफ जाता है, वानखेड़े में एक चीज़ अच्छा क्या है कि सीधा ट्रेन के बाजू में ना, फटाक से इधर से इधर, इधर से इधर जाते लोग। मतलब लास्ट ईयर का एक्सपेंस पेपर ये मत कॉपी करना। अभी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लिखना। अभी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है तुझे, 43,750 ना, क्या है ना, अभी तूने किया ना। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मत लिख देना इसमें, ये साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखना।